आपने अपने ख़ानदान को दावत दिया, वरना पहले अकेले ही इबादत करते थे, मुराक़बा में चले जाते थे, अल्लाह के मोहब्बत में गुम हो जाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नमाज वगैरह नहीं थी तब भी इबादत में रहते थे, एक अपने तरीके की इबादत होती थी, अल्लाह की मोहब्बत में गुम हो जाते थे, मुराक़बे में चले जाते थे। लेकिन जब दीन की दावत देने को कहा गया तो घर वालों को दीन की दावत दी, ख़ानदान वालों को दीन की दावत दी। लेकिन जब आखिरी में कहा गया कि अब छुप छुप कर दीन की दावत देने का वक्त नहीं है, अभी खुलकर आवाम को दावत दीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ऐसी ऊंची जगह पहाड़ पर आकर खड़े होकर मक्के के तमाम आवाम को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके होना तो ये चाहिए था कि सीधी सीधी अल्लाह का मैसेज, अल्लाह की बात रख देते आवाम में, लेकिन अल्लाह की बात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रखा। फिर तो क्या रखा? आपने सवाल किया पूरे अवाम से। क्या सवाल किया कि इन दिनों आपने मुझे कैसे पाए हो? हाउ डिड यू फाइंड मी ऑल दीज डेज? बैक वक्त आवाज़ गूंजी कि हमने आपको अस्सादिक अल अमीन पाया है, हमने आपको सच्चा और ईमानदार पाया है। अगर कोई तारीफ़ मेरी कर दें महफिल में तो मुझे तो बहुत खुशी होगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश नहीं हुए और एक सवाल किए, अगर मैं कहूँ पहाड़ के पीछे दुश्मन का लश्कर है और आप पर हमला करने के लिए तैयार है, क्या मेरी बात मानोगे? तो मक्का के तमाम लोगों ने कहा कि हाँ, हम बिल्कुल मानेंगे। आपकी मुबारक ज़ुबान से हमने कभी झूठ नहीं सुना है। सबसे पहले आपने अपनी ज़ात को रखा, फिर उसके बाद अपनी बात को रखा। मैं फिर से दोहराता हूँ, गौर से सुने। रखना था बात को अल्लाह की, लेकिन अल्लाह की बात को रखने से पहले क्या रखा? अपनी ज़ात को रखा, यानी अपने कैरेक्टर को रखा। वो कैरेक्टर क्या है? अस्सादिक अल अमीन। आज इस दुनिया में कितने स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मदारिस हैं, मकातिब है। वो पढ़ाने के बाद कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 8 साल के बाद सनद देते हैं, कोई डॉक्टर की, कोई इंजीनियर की, कोई साइंटिस्ट की, कोई एडवोकेट की, कोई आलिम दीन की, कोई हाफिज़ कुरान की। बताओ मुझे, मौलाना भी है, हज़रत भी है, क्या उस सनद पर कोई अस्सादिक अल अमीन करके लिखने की ज़रूरत कर सकते हैं? सवाल ही नहीं है। हमने इतने डॉक्टर्स को बनाया है, ये अस्सादिक अल अमीन, ये सच्चा डॉक्टर और ये ईमानदार डॉक्टर होगा, ये सच्चा वकील और ईमानदार वकील होगा, ये सच्चा आलिम दीन और ईमानदार आलिम दीन होगा। कोई इदारा ये नहीं कर सकता है इस पूरे रूहे ज़मीन पर। ये सनद, ये सर्टिफिकेट, ये ऑनर किसी को अगर मिला है तो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है, माशाअल्लाह। और दुश्मन इस्लाम भी ये मानते थे कि आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं, आप सच्चे हैं और आप ईमानदार हैं। अगर हमने कामयाब होना है, सब ने कामयाब होना है, तो याद रखें सबसे पहले ये 2 क्वालिटीज़ हम में होना ज़रूरी है। वो 2 क्वालिटीज़ क्या है? हमने सच्चा बनना है, कभी झूठ हमने नहीं बोलना है, और फिर ईमानदार, कभी धोखा नहीं देना है, किसी को धोखा नहीं देना है। ये 2 क्वालिटीज़ अगर हम अपनाते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह का हर एक सेकंड, हर एक लम्हा, हर एक कदम पर इंशाअल्लाह हमारी अल्लाह की मदद होगी। क्यों? ये 2 ऐसे क्वालिटीज़ हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्वालिटीज़ थे। इसीलिए आप सबसे मैं अपील करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आप और हम सब को बिल्कुल सच्चा बनाए और ईमानदार बनाए। और आखिरी मैसेज इस महफ़िल में मैं देना चाहता हूँ, गौरतलब है, सब लोग गौर से सुने इस बात को, बिलखुसूस नौजवान बच्चों गौर से सुने। मैं इंडिया में जहाँ भी जाता हूँ मुझे थोड़ी मशगूलियत है, इसलिए हर जगह नहीं जा सकता हूँ, लेकिन जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरी भरपूर कोशिश रहती है कि मैं नौजवानों को रहनुमाई करूँ, उन्हें रास्ता दिखाऊँ, उन्हें सही गाइडेंस दूँ। और यहाँ जितने भी नौजवान बच्चे हैं वो गौर से सुने। आज हर नौजवान बच्चा कुछ करना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, लेकिन याद रखें कितनी भी आप मेहनत कर लें, अल्लाह की मदद होना बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह ने साफ साफ कहा कि आपके वालिदैन अगर नाराज़ हैं
تو سن لو، آپ کے والدین اگر آپ سے ناراض ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے میں بھی آپ سے ناراض ہوں۔ اب آپ جتنے سجدے کرنا ہے کر لیں، جتنے روزے رکھنا ہے رکھ لیں، جتنا خیرات کرنا ہے کر لیں، جتنے نیک کام کرنا ہے کر لیں، لیکن آپ کے والدین اگر آپ سے ناراض ہے تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی ناراض ہوں۔ اور جب آپ سمجھیں اس بات کو کہ اللہ آپ سے اگر ناراض ہے تو پھر آپ دنیا کے پرائم منسٹر بھی بن جائیں، پریزیڈنٹ بھی بن جائیں، پورے دنیا کے امیر انسان بھی بن جائیں، اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں کیا آپ نے۔ تو آپ سب نے آج عہد کر لیں کہ ہم اپنے والدین سے پہلے معافی طلب کر لیں، کیونکہ صاف صاف علماء حضرات ہمیں بتاتے ہیں اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور والد جنت کا دروازہ ہے۔ آپ یہ دونوں کو چھوڑ کر کتنی بھی محنت کریں ہمیں کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ آپ لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بہترین چیز آپ لوگ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے 2-3 مہینے کے بعد۔ اکثر مسلمان سحری کر کے افطار تک ایسے ہی وقت کو ضائع کر دیتا ہے، اس کا روزہ رکھنا گویا اس نے بھوکا تھا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں پایا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو روزہ رکھ کر خوب عبادت کرتے ہیں اور گناہ سے بچتے ہیں، گناہ سے بچتے رہتے ہیں، اور جب افطار کا وقت آتا ہے گڑ گڑا کر دہاڑے مار کر اللہ کے بارگاہ میں اتنا رو کر اپنی مغفرت کروا لیتے ہیں۔ ایسا آپ نے بھی کبھی کیا ہوگا زندگی میں؟ رمضان میں افطار سے پہلے رو کر آپ دعا کرتے ہیں، اور ایسا کبھی آپ نے کیا یا میں نے کیا یا ہم نے کیا تو اس وقت میں ایک دل کو بڑا سکون ملتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کہ میرا روزہ قبول ہو گیا، میری دعا بھی شاید قبول ہو گئی ہوگی، کیونکہ آپ نے دن بھر عبادت کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے، اور خوب رو کر اللہ سے معافی مانگی، تو آپ کے دل کو ایک عجیب سکون ملتا ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہوگی۔ ایک ادنے مسلمان کی بات کہہ رہا ہوں میں، اب غور طلب سنیں ضروری بات۔ مہینوں کا سردار رمضان، سب جانتے ہیں نا اس بات کو؟ 12 مہینے ہیں، مہینوں کا سردار کون ہے؟ زور سے کہیں، ونڈرفل۔ اور جتنے بھی اینجلز ہیں، فرشتے ہیں، فرشتوں کا سردار بولے زور سے، جبرائیل علیہ السلام۔ فرشتوں کے سرکار جبرائیل علیہ السلام، جو وحی لے کر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہمیں قرآن توفتاً جو ملا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری کون لے کر آتے تھے؟ وہ جبرائیل علیہ السلام، یہ فرشتوں کے سردار۔ اور پھر 1,24,000 پروفٹس آئے ہیں، نبیوں کے سردار کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے 3 سرداروں کی بات کی ہے، مہینوں کا سردار، فرشتوں کا سردار، نبیوں کا سردار۔ رمضان کا مہینہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ممبر پر ہیں، اور جبریل علیہ السلام وہ دعا کر رہے ہیں۔ دعا کرنے والی شخصیت کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ آمین بولنے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان۔ کیا یہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ ایک ادنا مسلمان رمضان میں گناہ نہ کر کے رو کر دعا افطار سے پہلے کرتا ہے تو اس کے قلب کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب یہ غور کریں آپ، جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں، رمضان کا مہینہ جو پورے مہینوں کا سردار ہے، اور جبریل علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائے وہ شخص جو والدین کو پائے اور اللہ کو راضی نہ کریں، ماں باپ کو پائیں اور وہ اللہ کو راضی نہ کریں اور والدین کو خوش نہ کریں۔
हलाक हो जाए वो शख्स, बर्बाद हो जाए वो शख्स। आमीन किसके मुबारक ज़ुबान से आ रही है आवाज़? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आज ऐसे कितने मुसलमान हैं जो वालिदैन को गाली देते हैं, जो वालिदैन को मारते हैं, जो वालिदैन को खाने से महरूम करते हैं, जो वालिदैन को ढकेल देते हैं घरों से, शादी जैसे होती है वालिदैन को दूर कर देते हैं। तो ऐसे जितने भी मुसलमान हैं उन पर ये दुआ है जिब्रील अलैहिस्सलाम की हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, और आमीन बोलने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रमज़ान का महीना है, देखें आप। और फिर दूसरी दुआ फिर कहते हैं कि जो शख्स रमज़ान का महीना पाले हुए और उसकी मग़फ़िरत ना होवे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, रमज़ान के 30 दिन गुजर गए उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए, तो फिर हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। कौन कह रहे हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम। आज हमारे ज़िंदगियों में कितने रमज़ान आए और चले गए, लेकिन कोई ट्रांसफॉर्मेशन हम में नहीं है, कोई बदलाव हम में नहीं आया है। वही ज़ुबान से गाली, वही ज़ुबान से ग़ीबत, और वही नेगेटिव थिंकिंग, वही धोखा, वही पुराने जो चीज़ें हम किया करते थे, रमज़ान के बाद वही। रमज़ान एक बेहतरीन ऑफ़र अल्लाह की तरफ से है सुधरने के लिए, और जब सुधर जाता है फिर बदलना नहीं इंसान, तो फिर तो धोखा है यह। हम फ़रेब कर रहे हैं अल्लाह के साथ, धोखा दे रहे हैं हम अल्लाह के दीन के साथ में। रमज़ान एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंसान को अपने गुनाहों से पाक होने के लिए और अल्लाह के करीब होने के लिए। फिर तीसरी जो दुआ करते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, अगर कोई मुसलमान की ज़ुबान से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद का नाम सुने और सुनकर कोई दूसरा मुसलमान यानी सुनने वाला मुसलमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बोले, तो हलाक हो जाए वो शख्स, बर्बाद हो जाए वो शख्स। अब ये बोलने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम, आमीन बोलने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महीना है रमज़ान का। आप थोड़ा सा जायज़ा कर लें, ये 3 में क्या हम फिट होते हैं? आप देख लें आज कितने वालिदैन, मेरा तजुर्बा है 10 में 7 वालिदैन आज परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर। 15 साल पहले जब बच्चे पैदा हुए थे, ईद थी घर पे, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। क्या बच्चे की उम्र 12 साल और 15 साल की हो गई, खून के आंसू रुलाने वाले पैदा हो गए। 12-12 साल के बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व है। अभी कश्मीर में लेक्चर देकर आ रहा हूँ, कुछ दिन पहले कश्मीर में 12 लाख नौजवान बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व है। सूरत शहर में मैंने लेक्चर दिया, लाखों बच्चे, बेंगलुरु में लाखों बच्चे, हैदराबाद में एक स्कूल है, एक स्कूल में पिछले 6 महीने से छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट्स फ्री में दिया जा रहा था। 6 महीने से बच्चों को चॉकलेट फ्री में दिया जा रहा था। 6 महीने के बाद पता चला कि उस चॉकलेट में गांजा मिलाया जा रहा है। उसके बाद उसकी रेट 20 रुपये हुआ, 50 रुपये हुआ। वो घर के वालिद के पैसे चुराने लगेगा, लोगों के अपने भाई के पैसे चुराएगा, रिश्तेदारों के पैसे चुराएगा और ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाएगा। याद रखें, जो भी बंदे ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं उनकी सोचने की सलाहियत बंद हो जाती है, इंसान निकम्मा हो जाता है, वापस आना बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है वापस आना। आज मैं पूरे गारंटी से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हमारे 25% से ज़ायद नौजवान ड्रग्स में इन्वॉल्व है, या सिगरेट में इन्वॉल्व है, या शराब में इन्वॉल्व है, या गुटखे में इन्वॉल्व है। ये जागने का वक्त है। ये उलमा हजरात, ये NGOs, ये टीचर्स, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, ये पुलिस, ये गवर्नमेंट, पेरेंट्स, हम सब की जिम्मेदारी है, वरना ये नुकसान सिर्फ उन नौजवान बच्चों का नहीं है, ये भारत देश का भी नुकसान है। ये बहुत बड़ा देश है, 150 करोड़ यहाँ पर रहते हैं, जिसमें 80 करोड़ तो नौजवान हैं, और वो 80 करोड़ में 25 से 30% नौजवान बच्चे निकम्मे हैं आज की तारीख में। ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरा बच्चा नहीं है, इस बात को लेकर मुझे खुश और फ़ख्र नहीं होना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे मोहल्ले में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो। यह हर मस्जिद के इमाम की जिम्मेदारी है, हर मस्जिद के मुअज्जिन की जिम्मेदारी है, हर स्कूल के टीचर की जिम्मेदारी है। मुझे यकीन है, मैं हज़रत से भी अदबन गुजारिश करता हूँ कि हज़रत खूब दुआ करें भारत के नौजवानों के लिए जो बिलखुसूस ड्रग्स में इन्वॉल्व है। ये वो बीमारी है जिससे
सिर्फ वो उनका करियर तबाह नहीं होता है बल्कि उनके आने वाला पूरा नस्ल तबाह हो जाती है। तो ये नस्लों को हमने बचाना है और ये बचाने के लिए अल्लाह के करीब आना है। 5 वक्त की नमाज हमने पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ऐसी महफिल में हम आए और 5 वक्त नमाज पढ़े और फिर कल से हमने नमाज पढ़ना ही छोड़ दिया, फिर जुमे को ही पढ़ते हैं। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान का सैर कर लें और जुमे में कितने लोग नमाज पढ़ते हैं और फज्र की नमाज कितने लोग पढ़ते हैं। किसी ने कहा अगर सारे मुसलमान जैसे जुमे में कसरत से नमाज पढ़ते हैं वैसा 5 वक्त नमाज पढ़ने लगे ना, पूरी दुनिया को फतेह कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अफसोस हम मस्जिदों से दूर हो चुके हैं, मोबाइल के करीब हो चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म से मैं आपसे अपील करता हूँ, मोबाइल नौजवान बच्चों का और छोटे बच्चे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं बल्कि ये कहता हूँ कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हर इंसान को खोखला कर देती है। उसका इलाज है, उसकी दवा है, लेकिन मोबाइल जो एडिक्शन है इसका कोई इलाज नहीं है। उसका पूरा करियर सत्यानाश हो जाता है, कहीं का नहीं रहता है। एक लास्ट मैसेज में देकर बात खत्म करता हूँ। एक लड़का मेरे पास पढ़ने आया, 10वीं जमात में उसको 98% आए, 11वीं जमात में उसको 97% आए, 12वीं जमात में उसको 96% आए। वो स्कूल का हमेशा टॉपर था और वो लड़का डॉक्टर बनने के लिए हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन इदारा राजस्थान कोटा और एलन इंस्टीट्यूट है, हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन जो नीट की ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ वो लड़का तालीम हासिल करने गया। खानदान वाले बड़े खुश थे कि ये डॉक्टर बन के ही आएगा। एक बच्चे से उसने दोस्ती क्या कर ली, सिर्फ 2-3 महीने में वो ड्रग एडिक्ट हो गया, 30-30, 40-40 सिगरेट पीने लगा और नीट एग्ज़ाम तो फेल हुआ ही हुआ। मेरे पास आया, वालिद रोते हुए कह रहे थे कि ये सर्टिफाइड डॉक्टर था। पूरे खानदान, पूरे स्कूल के टीचर्स ये मानते थे कि ये बंदा डॉक्टर बनेगा ही बनेगा। उसके पास में इल्म था, उसके पास में टैलेंट था, उसके पास में क्या चीज़ नहीं थी, हर चीज़ थी, फिर भी डॉक्टर नहीं बन पाया। वो क्यों नहीं बन पाया? सोबत जो चीज़ है ना, ये इंसान को मैं कहता हूँ बनाती भी है, बिगाड़ती भी है। ये जो फ्रेंड्स होते हैं ना, दे कैन मेक यू एंड दे कैन ब्रेक यू। ये आपको आबाद भी करते हैं, ये आपको बर्बाद भी करते हैं। ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी है। क्लास में 40 बच्चे होते हैं तो सारे 40 बच्चों से आपका लड़का दोस्ती नहीं करता है, सिर्फ 3 से ही करता है। 3 के साथ ही उसका उठना बैठना होता है। वही 3 बच्चे आपके बच्चे को या तो आबाद करेंगे या फिर आपके बच्चे को बर्बाद करेंगे। हर पेरेंट की ये जिम्मेदारी है, ये देखना है कि आपका बच्चा किसके साथ उठ रहा बैठ रहा है, उसके 3 बेस्ट फ्रेंड्स कौन है। वो नाम के तो बेस्ट है, लेकिन आपके बच्चे को वर्ड्स कर कर छोड़ देंगे, बर्बाद करके छोड़ देंगे। आप दुनिया के सबसे आला बेहतरीन इदारे में अपने बच्चे का दाखिला दिलाइए, लेकिन चूंकि उसकी सोबत गंदे बच्चों के साथ थी तो आप ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ाइए, दुनिया के बेहतरीन इदारे में पढ़ाइए, वहाँ भी जाकर बर्बादी होगा। इसलिए सोबत अच्छी इख्तियार करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। सिर्फ साल में 1 दफ़ा आए, 2 दफ़ा आए हज़रत के पास नहीं, बार बार आने की कोशिश करना, दुआएं लेना और अल्लाह के करीब होने की कोशिश करना, गुनाह से बचने की कोशिश करना। हम इबादत का डेफिनेशन अगर मैं किसी से पूछूं, एक कॉमन मैन, मदारिस के तलबा से नहीं, जनरल स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चों से अगर मैं पूछूं इबादत क्या है, तो हम क्या समझते हैं? नमाज को इबादत समझते हैं, रोज़े को इबादत समझते हैं, हज को इबादत समझते हैं, ज़कात को इबादत समझते हैं, और बिल्कुल है और 100% है। लेकिन बेहतरीन इबादत में ये भी शुमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो क्या है? गुनाहों से बचना बेहतरीन इबादत है। नमाज पढ़े तो दुनिया आपको नमाजी कहेगी, हज पर बार बार जाते रहेंगे तो आपको दुनिया हाजी साहब कहेगी, खूब पैसा लुटाओगे तो आपको सखी कहेगी दुनिया। लेकिन याद रखें, एक नमाजी से भी गुनाह हो सकता है, एक हाजी से भी गुनाह हो सकता है, एक सखी से भी गुनाह हो सकता है।
اور نماز پڑھتے ہوئے, روزہ رکھتے ہوئے, حج کرتے ہوئے, سخاوت کرتے ہوئے اگر وہ گناہ سے بچتا ہے تو اس کو دنیا متقی کہے گی. بہترین عبادت ہے گناہوں سے بچنا, اور بالخصوص تنہائی میں جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے میری نظر میں وہ آج کے دور کا ولی ہے, جو کیونکہ ہاتھ میں موبائل اور گندگی کا مرکز ہے موبائل فون, اور وہ رکھ کر اگر کوئی گناہ سے بچ رہا ہے, زنا سے بچ رہا ہے, تو آج کے دور کا ولی ہے. میں اس پلیٹ فارم سے حضرت سے ادباً گزارش کرتا ہوں دو چیزوں کی اسپیشلی, کہ نوجوان بچوں کو ڈرگز سے دور کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈرگ سے حفاظت فرمائے, اور دوسری چیز یہ جو موبائل ایڈکشن ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوجوانوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ کے قریب کرے نوجوانوں کو. حضرت کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا, اور اتنے ہزاروں یہاں بیٹھے ہیں اور باہر سے مجھے سن رہے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کا ہمیشہ کرم آپ پر بنا رہے, فضل آپ پر بنا رہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. Thank you very much, Dr. Munawar Zamazi, for this valuable speech. I convey my gratitude on behalf of the Husante Darbar Sharif for your kind presence in our holy program. এখন আমি আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের মাননীয় বিধায়ক জনাব করিমউদ্দিন বড়ভূইয়া সাহেবকে সংক্ষিপ্তভাবে দুটি কথা বলেন.